Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, fit, and fine. Students, in this video, we are going to start a very new and a fresh topic, that is light. This is chapter number 16 given in your NCERT book of class 8 science. So let us now start. Students, the world is largely known through the senses. In human being, we have different types of sense organs with the help of which we can recognize the world around us. For example, we have brain for thinking, we have nose for smelling, we have tongue for tasting, and we have our eyes for watching all the things around us. So, जो सेंस ऑफ साइट होती है या यू कैन से जो हमारे देखने की सेंस होती है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस. ठीक है, इसकी हेल्प से हम अपने अराउंड में जितनी भी चीजें होती हैं उनको देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम माउंटेन्स, ट्रीज, प्लांट्स, पीपल, एनिमल्स, क्लाउड्स, रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, इन सबको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर आईज. बट व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ये तो हमें समझ आ गया, हम अपनी आईज के थ्रू किसी भी चीज को देख सकते हैं. बट इन चीजों को विजिबल कौन करवाता है, या यू कैन से व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. सो द आंसर इज लाइट शुड बी देयर फॉर थिंग्स टू बी विजिबल. सपोज आप एक अंधेरे कमरे में हो, यू आर इन अ डार्क रूम, तो डार्क रूम के अंदर आपकी आईज तो आपके साथ ही हैं. क्या आप डार्क रूम में कुछ भी देख सकते हो? तो योर आंसर विल बी नो. आप अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं देख सकते. बट अगर लाइट वहां पर ऑन हो जाएगी तो आपको हर एक चीज, यू कैन सी एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ. सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विजिबिलिटी. किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. ठीक है. An object become visible only when it reflects the light falling on it. Suppose ये एक रूम है. ठीक है, आप इस रूम के अंदर देख रही हो, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे क्लॉक है और यहाँ पे एक पर्सन ए है. ठीक है. सपोज इस रूम में डार्क है, इसमें कोई भी लाइट नहीं है, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो आप क्या ए पर्सन जो यहाँ पे इसी रूम में है, क्या वो क्लॉक के ऊपर देख सकता है टाइम क्या हुआ है? नहीं, वो नहीं देख पाएगा कि टाइम क्या हुआ है क्लॉक में. बट अगर हम इस रूम में लाइट यानी बल्ब को ऑन कर दे, तो जो बल्ब की लाइट है वो इस क्लॉक के ऊपर आएगी और ये क्लॉक उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ए पर्सन तक, और ये पर्सन उस क्लॉक के ऊपर क्या टाइम है ये देख लेगा. ठीक है. नाउ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल, यानी ये जो क्लॉक है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कब विजिबल होगा? ओनली वेन इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट. जो बल्ब की लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है उसको जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तब ही हम इसको देख पाएंगे, यानी ये विजिबल होगा तब. When the reflected light reaches the eyes of an observer, an image of the respective object is formed inside the eyes. जब भी कभी इस बल्ब की लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो भी पर्सन उस लाइट को रिसीव करेगा उसकी इमेज उसकी आईज के इनसाइड फॉर्म हो जाएगी. सो with the help of this we can conclude that light is the important thing for the things to be visible. Okay, now light is a form of energy. light एक एनर्जी की ही फॉर्म है. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी. ये जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वो एक ये लाइट जो है ये एक एनर्जी है और ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी होती है. लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी. ये कभी भी जिगजैग फॉर्म में या कर्व फॉर्म में ऐसे कभी नहीं ट्रेवल करती. इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. नो ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. एज वी ऑलरेडी स्टडी कि हमने अगर किसी भी चीज को देखना है तो हमें लाइट की नेसेसरी होती है, और जब भी वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी तब वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है और तब रिसीवर उस चीज को देख सकता है. ठीक है. नो ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. लाइट कैन फॉर्म शेडोज. लाइट की हेल्प से ही हम शेडोज बना सकते हैं. विदाउट लाइट कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होती. ठीक है. लाइट एज इट कम्स फ्रॉम द सन कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, नेमली विबग्योर. सो इट इज विबग्योर.
Vibgyor means V for violet, I for indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red. Let us now see the formation of Vibgyor with an example. Students, in this picture you can see a white light. When fall on a prism, it gets splitted into 7 different types of color. जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के बीच में से क्रॉस करेगी तो वो 7 डिफरेंट टाइप्स की कलर की फॉर्मेशन करती है और जिसे हम विबग्योर भी बोलते हैं. ठीक है. फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स जब आप मूव करोगे तो आप देखोगे नीचे है वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ विबग्योर. So from this we can conclude that light consists of 7 different colors. Okay. Luminous objects are those objects which emit light of their own. Example, bulb, sun और tube light. जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की खुद लाइट होती है यानी वो किसी और ऑब्जेक्ट से रिसीव नहीं करते तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे सन है, सन की जो लाइट होती है वो उसकी खुद की अपनी पर्सनल लाइट होती है, वो किसी से रिसीव नहीं करता. सो इसलिए वो क्या हुआ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज. दे डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. एग्जाम्पल क्लॉक या मून. अभी जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था पीछे कि हमने एक रूम दिखाया था, उसमें बल्ब की लाइट जब क्लॉक के ऊपर पड़ी तभी वो क्लॉक उस ए पर्सन को विजिबल हुई. ठीक है. सो क्लॉक की अपनी कोई पर्सनल तो लाइट नहीं थी, तो वो लाइट कौन सी थी? बल्ब से उसने रिसीव करी थी. उसी तरीके से मून की भी अपनी कोई पर्सनल लाइट नहीं होती. सन मून के ऊपर अपनी लाइट को एमिट करता है और वो लाइट फिर रिफ्लेक्टेड होके हमें अर्थ पे नजर आती है. ठीक है. सो दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. लेट अस नाउ डिस्कस टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जितनी डिफरेंट टाइप की टर्म्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक में होती हैं हम उनको अब कवर करते हैं. सपोज as you can see that this blue line, it is a plane mirror. So this line is known as a plane mirror. Suppose ये हमने एक plane mirror ले लिया. So जब भी कोई incident ray means जो एक light आ रही है वो इस mirror के ऊपर आकर strike करेगी. So incident ray is what? A ray of light falling on mirror surface. A ray of light falling on mirror surface. मिरर सरफेस के ऊपर जो लाइट आकर फॉल करेगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. सो दिस ब्लू लाइन इज नोन एज इंसिडेंट रे. ठीक है. नाउ द रिफ्लेक्टेड रे, अ रे ऑफ लाइट सेंड बैक बाय द मिरर. अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करी और जब यहाँ पर आने के बाद वो रिफ्लेक्टेड हुई तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे. तो अ रे ऑफ लाइट सेंड बैक बाय द मिरर. मिरर ने जिस लाइट को वापस भेज दिया यानी सेंड बैक कर दिया उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अ पॉइंट ऑफ मिरर वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स. जिस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन सा हुआ? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके फॉल करी. ठीक है. जिस पॉइंट पर, अ पॉइंट ऑफ मिरर वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. नाउ नॉर्मल is a line perpendicular to mirror drawn at point of incident. जो ये point of incident होता है वहां से एक हम straight line draw करते हैं जो इस मिरर से 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर होगी. ठीक है. जो ये स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज अ नॉर्मल लाइन और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है यानी स्ट्रेट होती है इस मिरर से और नॉर्मल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? जो नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उनके बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे. एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. जो रिफ्लेक्टेड ले थी, जो रिफ्लेक्टेड ले है और जो नॉर्मल है उनके बीच के एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. Now we discuss the law of reflection. So there are two laws of reflection. One is first law of reflection in which angle of incident is always equal to angle of reflection. जैसे अभी हमने देखा कि ये हमारा प्लेन मिरर है. ठीक है. यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है तो यहाँ से जब भी कोई इंसिडेंट रे आई और जब ये यहाँ से स्ट्राइक करके वापस गई तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ
और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये हमेशा एक दूसरे से सेम होंगे, यानी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या आपको ये अलग अलग उसमें प्लेन में नजर आ रही है? नहीं, दीज ऑल आर इन अ सेम प्लेन। ये तीनों रे आपको एक ही प्लेन में नजर आ रही है, इस प्लेन में आपको नजर नहीं आ रही। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane. This is second law of reflection. Let us now discuss a question related to laws of reflection. Suppose find angle of reflection and draw reflected ray. अब हमें angle of reflection दिखाना है, ठीक है। Suppose this is a diagram. इसमें आपने क्या देखा, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है और यहां पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसके और प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है उसको इन्होंने गिवन है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है। नाउ अब हमें ये चीज पता है कि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल होता है वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इट मीन्स जो ये वाला एंगल होगा, ये टोटल एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। सपोज अगर ये पूरा ही एंगल 90 डिग्री होता है नॉर्मल से और मिरर के बीच में, और उसका एक हाफ 40 डिग्री गिवन है, तो क्या आप आई निकाल सकते हो? ऑब्वियसली आप आई कैसे निकालोगे? अगर आई प्लस 40 इज इक्वल टू 90, ये तो हमें यहां से समझ आ गया कि आई प्लस 40 किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 दैट इज 50। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आया, 50। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या आ गया, 50। एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 50 आ गया तो इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा, वो भी 50 आएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इसमें हमें इस डायग्राम से ही क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 50 डिग्री। लेट अस नाउ डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। सो आप एक प्लेन मिरर को यूज करके इमेज को कैसे फॉर्म करते हो, हम उसके बारे में इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस डायग्राम और दिस पिक्चर। सपोज दिस इज पी क्यू, एक आपने प्लेन मिरर लिया, यहां पे ये ओ ऑब्जेक्ट है जिससे इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये इस मिरर से आकर स्ट्राइक करी और ये इंसिडेंट रे सेम एंगल पर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि आप जो प्लेन मिरर पीक्यू आपने लिया है उसके आप जहां पर भी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा वहां से आप क्या कर देते हो, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी 2 रेज हम इस डायग्राम में शो कर रहे हैं। तो ये 2 रेज आई इस मिरर के ऊपर फॉल हुई और इस मिरर के ऊपर हमने उन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से 2 नॉर्मल रेज ड्रॉ कर दी, ठीक है। नाउ अब ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये ए है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सी है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को आफ्टर इंसिडेंट रे दे गेट रिफ्लेक्टेड और दे गेट रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन मिरर। तो ये दोनों एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। सो ये एक बी पॉइंट बन गया एंड दिस सी गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड इट बिकम डी पॉइंट। लेकिन जब आप मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हो तो आपको इमेज क्या बाहर नजर आती है? नहीं, आपको इमेज मिरर के अंदर नजर आती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये आपने ये लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं आप इनको बैकवर्ड लेकर जाओ और इनको दोनों को ड्रॉ करो वहां तक जहां पे ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ये दोनों रेज जब आप बैक साइड लेकर जाओगे जिस पॉइंट पे आके ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे उस पॉइंट पर ही इमेज फॉर्म होगी और उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। सो अब इस डायग्राम में आपको क्या क्लियर हुआ कि जो ओ ऑब्जेक्ट था जिससे आपने लाइट आई और फॉल करी किसके ऊपर, मिरर के ऊपर,
तो वो इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। बट जो इमेज होती है वो इसके बैक साइड में, यानी आप कह सकते हो मिरर के इनसाइड बनती है। तो आप जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड करोगे पीछे वाली साइड, और जैसे ही जिस पॉइंट पे आके ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी, वहीं पे इनकी इमेज फॉर्मेशन होगी, और उस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये आपकी एक एक्टिविटी है दैट इज 16.3 इन योर एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 8 साइंस ऑन पेज नंबर 201। ये आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इस इमेज में आप जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आप यहां पर बनेगी, ठीक है। तो इसकी इमेज जो आपको इस मिरर के अंदर नजर आएगी वो क्या होगी, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट. This is known as lateral inversion. Let us see this lateral inversion with an example. Students, in this picture, we take an example of lateral inversion of images by a plane mirror. So, in this picture, you can see a vehicle that is known as ambulance, and word ambulance is written on that vehicle. आप देख रहे हो ना कि एक व्हीकल, आपको एक गाड़ी नजर आ रही है, उस गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, but the word ambulance is not written in a straightforward way. It is written in a reverse way, or you can say that the word ambulance is written opposite, उल्टा लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो जब भी कोई गाड़ी अगर उस एम्बुलेंस के आगे चलेगी, तो जब भी आप उस एम्बुलेंस वर्ड को अपने किसी भी व्हीकल के मिरर में देखोगे, तो वो वर्ड की आपको स्ट्रेट इमेज नजर आएगी, ठीक है। तो जो एम्बुलेंस के ऊपर लिखा होता है वर्ड, वो उल्टा लिखा होता है, और जो उसकी इमेज फॉर्म होती है आगे वाली किसी भी गाड़ी के मिरर में, वो आपको स्ट्रेट नजर आती है। दैट्स वाई एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। इसका ये मतलब है कि जो भी वर्ड आप प्लेन मिरर के अंदर देखोगे वो इन्वर्जन है, मीन्स वो लेटरली इन्वर्ट है। Students, what do you mean by real images and what do you mean by virtual images? Let us now discuss about this. So, light rays actually meet at image. जब हम रियल इमेजेस की बात करते हैं तो लाइट रेज एक्चुअली जो इमेज फॉर्म होती है वहां पर मीट करती हैं, ठीक है। बट द लाइट रेज अपीयर टू मीट एट इमेज वर्चुअल इमेज होती है। मतलब कि जैसे ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रही आपस में एक दूसरे के साथ, ये हम वर्चुअली, यानी ये अपीयर टू बी मीट। ये वैसे तो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन मैंने इसीलिए बनाई है बिकॉज ये एक्चुअल में एक दूसरे से मीट नहीं हो रही, ये एक दूसरे को जस्ट अपीयर टू बी मीट। हम इसे ड्रॉ इस सेंस में कर रहे हैं कि हमें ऐसे नजर आए कि ये एक दूसरे से अपीयर टू बी मीट हो रही है। सो इस टाइप की इमेजेस जो होती हैं वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं, और रियल इमेजेस जो होती हैं वो एक्चुअली में मीट एट द इमेज, ठीक है, ठीक है। एंड रियल इमेजेस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन होती है, या आप कह सकते हो कि जो आप कैमरे पे, ठीक है, या टीवी पे आप जो प्रोजेक्टेड देखते हो स्क्रीन के ऊपर, तो वो रियल इमेजेस होती हैं। जो एक्चुअल में हमें लाइट जिनके ऊपर फॉल कर रही है, हम उन्हें एक्चुअल में देख सकते हैं, तो वो रियल इमेजेस होती हैं। लेकिन वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन बिकॉज अभी जैसे हमने लेटरल इन्वर्जन का एग्जांपल लिया कि जो हम मिरर में देखते हैं तो हमें लिटरली इन्वर्ट दिखती है, राइट अपीयर टू बी एट लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर टू बी एट राइट। सो ये जो चीजें होती हैं, अगर हम स्क्रीन के ऊपर इमेज, वर्चुअल इमेज को, इसको अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ना, तो वो हमें उल्टी नजर आएगी, ठीक है। सो वो हम प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर। दैट्स व्हाई वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस अ क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ठीक है। If the mirror moves away from object by 3 meter, by how much does the image move from its initial position? Let us now understand this. An object is 2 meter from a plane mirror. Suppose ये एक आपने plane mirror लिया, ठीक है। ये आपका, ये जो आपको नजर आ रहा है, this is a plane mirror, और O object है, I image है, ठीक है। Now आप एक O ऑब्जेक्ट है, आपने एक ये पॉइंट O ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और उसका मिरर से डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। और जो इसकी इमेज फॉर्म होगी, जो इसकी इनिशियल इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई, तो वो क्या है, वो 2 मीटर ही अवे फॉर्म हुई इस मिरर से,
ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी मिरर की ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। प्लेन मिरर में ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से। ठीक है, सो अब आपने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और जो इमेज फॉर्म होगी वो भी कितनी हुई 2 मीटर। ये आपने इनिशियल स्टेज में लिया। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर इफ द मिरर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय 3 मीटर। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये एक ऑब्जेक्ट था, ये पहले कितना था 2 मीटर दूर। ठीक है, नाउ आपने क्या किया, आपने मिरर को मूव कर दिया अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय 3 मीटर। आपने उस मिरर को जो यहाँ पे प्रेजेंट था आपने उसको 3 मीटर यानी यहां से यहां तक आपने 3 मीटर और उसको मूव कर दिया दिस पोजीशन पे। अब प्लेन मिरर कहाँ आ गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट से वो कितना दूर हो गया, आपने 2 मीटर पहले ही था, अब 3 मीटर आपने और ऐड कर दिया, तो इट मीन्स टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज 5 मीटर। तो हमने ये चीज अभी देखी कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस 5 मीटर था तो जो मिरर और इमेज का डिस्टेंस वो भी कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है, नाउ अब बाय हाउ मच डज द इमेज मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। अब हमें पता है इनिशियल पोजिशन पे कहाँ पे इमेज बन रही थी, यानी टोटल डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस टोटल कितना हुआ 2 + 2 4। तो यानी कि अगर हम इस पूरे पे देखें तो यानी ऑब्जेक्ट यहां पे बना था, यानी ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे यहां पे इसकी क्या बनी थी, इमेज बनी थी। नाउ अब टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, जो न्यू इमेज बनी है इनिशियल से उसका कितना डिस्टेंस हो गया, तो 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, टोटल कितना हुआ ऑब्जेक्ट से इमेज 10 मीटर। और पहले इमेज कहाँ बन रही थी 4 मीटर पे। तो जो अब उस 10 में से अगर आप 4 को माइनस कर दोगे तो जो अब एक्चुअल द इमेज मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, वो इनिशियल पोजीशन पे कितनी थी पहले 4 मीटर पे, अब वो एक्चुअल कहाँ पे पहुंच गई यहाँ पे। तो उस 10 में से माइनस कर दो 4 को, देन योर आंसर विल बी 6 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर कि वो अब फाइनल इमेज जो है वो इनिशियल से कितनी आगे, कितने डिस्टेंस आगे बनी, तो वो आंसर है उसका 6 मीटर। I hope this is clear now. Let us now discuss what is regular and diffuse reflection. So, if we take any smooth surface, अगर आपके पास कोई भी स्मूथ सरफेस है जो बहुत ही स्मूथ होता है, जैसे कि आप मिरर ले लो, ठीक है, मिरर ले लो, कोई टाइल ले लो, ठीक है, या आप बहुत ही स्मूथ सरफेस ले लो कोई भी, ठीक है। तो आप जब किसी भी स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हो तो यानी कि उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल ही शाइनिंग है, ठीक है, जैसे मिरर का होता है। तो उसके ऊपर जब भी कोई लाइट्स फॉल करेंगी, इंसिडेंट लाइट्स आएंगी, तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट भी होंगी, ठीक है। तो जब स्मूथ सरफेस होगा तो जिस जो इंसिडेंट रेज जिस एंगल से आई हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ अगर हम स्मूथ सरफेस की इंस्टेड हम रफ सरफेस ले लें, ठीक है, रफ सरफेस होगा यानी कि जो स्मूथ नहीं है सरफेस, उसके ऊपर जिगजैगिंग, इरेगुलरिटी, समथिंग समथिंग कुछ कुछ होगा, तो यानी उसके ऊपर जितनी भी लाइट्स आएंगी, ठीक है, तो लाइट रे तो जितनी भी आई वो सारी सेम डायरेक्शन में आई, क्योंकि वो सब तो एक ही एंगल से आ रही हैं। लेकिन सरफेस बिकॉज रफ है तो वो रिफ्लेक्ट जब करेंगी तो उनका डिफरेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिफ्यूज कर रही हैं। So this is known as diffuse reflection. Now we discuss the reflection. Suppose reflection from a smooth surface that like that of mirror is called regular reflection. जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर तो क्योंकि वो सारे इस एंगल से आएंगी, इससे चली जाएंगी, तो वो क्या हुई, रेगुलर रिफ्लेक्शन हुई। अगर when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surfaces are not parallel, अब हम रफ सरफेस लेंगे और उसके ऊपर जो लाइट्स आएंगी, जो इंसिडेंट रे हुई वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस नाउ डिस्कस रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन? इट मीन्स
Many of you regularly visit a barber shop or a beauty salon to get a haircut. जब भी आप किसी ब्यूटी सैलून में या फिर बार्बर शॉप पे जाते हो अपने हेयर कट के लिए, तो आप क्या देखते हो कि हाउ आर यू शोन द लुक ऑफ योर हेयर फ्रॉम योर बैक इन द फ्रंट मिरर. जब भी आप मिरर के सामने बैठते हो तो आपकी आफ्टर योर कटिंग द बार्बर मैन कट्स योर हेयर, तो वो क्या दिखाता है, आपको बैक साइड के हेयर्स देखने होते हैं. तो आप अपने फ्रंट वाले मिरर में ही देखते हो, लेकिन जो बैक साइड पे मिरर होता है उसकी इमेज आपको फ्रंट वाले मिरर में ही नजर आती है. तो आपको क्या हुआ, इसमें आपको रिफ्लेक्टेड इमेजेस नजर आ रही हैं. ठीक है, यू आर शोन द इमेज ऑफ योर बैक फ्रॉम अ मिरर kept at your back in front mirror. Does it mean that reflected ray get reflected again? Yes, it does. जब आप शॉप पे जाते हो, when next time you will go on the barber shop, तो आप वहां पर जाके नोटिस करना कि आपकी जो फ्रंट मिरर में रिफ्लेक्शन होती है वो आपको बैक मिरर वाली ही रिफ्लेक्ट होकर नजर आती है. ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. Let us now discuss multiple images from multiple reflections. Multiple images means कि आप एक मिरर के अंदर मल्टीपल इमेजेस देखते हो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद. ठीक है, द फिनोमिना ऑफ अ रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड मोर देन वंस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है. अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज आपको इस मिरर में नजर आ रही है और वही इमेज जो आपको इस मिरर के अंदर नजर आ रही है वो आपको इधर भी नजर आ रही है. तो आपको एक दो इमेजेस उस मिरर के अंदर रिफ्लेक्टेड नजर आएंगी. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट की आपको मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. सो लेट अस नाउ सी मल्टीपल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. Students, in this picture you can see that there are two plane mirrors, and in front of these two plane mirror we placed a object that is known as nail paint, and you can see the multiple images of that object in these two plane mirrors. आपको एक ऑब्जेक्ट है ये नेल पेंट, उसकी मल्टीपल इमेजेस आपको इन दो प्लेन मिरर्स में नजर आ रही हैं. सो जब भी आप सपोज करो आप किसी भी मिरर के फ्रंट में खड़े हो जाते हो, तो क्या आपको अपनी मल्टीपल इमेजेस नजर आती हैं? योर आंसर विल बी नो, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही इमेज नजर आती है एक प्लेन मिरर में. लेकिन अगर आप टू मिरर्स ले लो, सपोज एक आपके फ्रंट में मिरर ले लो और एक आपके बैक साइड में मिरर ले लो, तो आपको अपनी दो इमेजेस नजर आएंगी. ठीक है, अब इस फिगर में या इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि इन दो मिरर्स को इस एंगल पे एक दूसरे के साथ सेट किया हुआ है कि ये एक दूसरे की रिफ्लेक्टेड इमेजेस को शोन कर रहे हैं. ठीक है, एक मिरर की रिफ्लेक्टेड इमेज दूसरे मिरर में आपको नजर आ रही है, एक मिरर की दूसरे मिरर में. तो ये रिफ्लेक्टेड इमेजेस की वजह से आपको मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही हैं. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन. As many times it get reflected that many number of images are formed. As you have seen that in the picture, जैसे अभी आपने पिक्चर में देखा कि आप एक ऑब्जेक्ट की मिरर्स के अंदर आपने मल्टीपल इमेजेस देखी. सो दैट मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से आपको वो मल्टीपल इमेजेस शोन हुई उस फिगर के अंदर. ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. Let us now learn some practical applications of multiple reflections. So the first application is periscope. Periscope is a rectangular tube bent twice at an angle of 90 degree. अब ये आपने एक रेक्टेंगुलर ट्यूब ली. ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, एक मिरर यहाँ पे लगा दिया और एक मिरर आपने यहाँ पे लगा दिया. तो दो मिरर हैं 90 डिग्री के एंगल पे हैं. ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर ट्यूब होती है. अब जो भी लाइट यहां से, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट फॉल हुई इस मिरर के ऊपर, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड बाय दिस मिरर इन दिस डायरेक्शन. नाउ ये मिरर से आके वो लाइट स्ट्राइक करेगी, अब फिर से अगेन वो वाली लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक है, सो इस डायरेक्शन से मूव करते हुए वो यहाँ पे रिसीवर को रिसीव होएगी वो रिफ्लेक्टेड लाइट. ठीक है, सो अब जो यहाँ पे रिसीवर उस लाइट को रिसीव करेगा वो इस डायरेक्शन में उस चीज को जो आउटसाइड में है वो उसको देख सकता है. ठीक है,
इट इज अ रेक्टेंगुलर ट्यूब बेंड ट्वाइस एट एन एंगल ऑफ 90, ये 90 के एंगल पे 2 टाइम्स बेंड होती है, एंड इट मेक्स यूज ऑफ 2 प्लेन मिरर्स एज इट इज 1 एंड इट इज 2, तो 2 प्लेन मिरर इसमें यूज होते हैं. पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय द सोल्जर्स इन द बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड. लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑफ दिस. Students, in this picture you can see that there is a submarine. और जो सबमरीन के ऊपर आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज पेरिस्कोप. ओके स्टूडेंट्स, kaleidoscope is an another application of multiple reflections. The idea of number of images formed by mirrors placed at an angle to one another is used in this. जैसे हमने पेरिस्कोप के अंदर दो प्लेन मिरर्स को यूज करके हमने उसकी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हुई, उसी तरीके से हम क्लाइडोस्कोप के अंदर भी मल्टीपल मिरर्स यूज करते हैं और उनकी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं. ठीक है. A kaleidoscope is a tube of mirrors containing loose and small colored objects that shown beautiful pattern due to multiple reflection. Suppose आपके पास 3 मिरर्स हैं. ठीक है. आपके पास 3 मिरर्स होते हैं. आप उन मिरर्स को एक दूसरे से अटैच कर देते हो. ठीक है. और एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बना देते हो लाइक वाइज दिस. तो एक ट्यूब सी बन जाती है और यू कैन से आप ट्रायंगल बना देते हो 3 मिरर्स को ज्वाइन करके. तो वो ट्यूब के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्मॉल लूज स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर डाल दो. सपोज आप उसके अंदर छोटे छोटे कलरफुल मार्बल्स डाल सकते हो, कलरफुल बीड्स डाल सकते हो. तो जब आप उसको ऊपर से और नीचे से कवर कर दोगे, आप उस कवरिंग के अंदर एक छोटा सा होल बनाना. ठीक है. उस होल के अंदर से जब आप उस ट्यूब के अंदर देखोगे तो आपको अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग रिफ्लेक्शंस की वजह से दिखेंगे. लेट मी शो यू अ क्लाइडोस्कोप. दिस इज अ क्लाइडोस्कोप. I know this is not in a very good condition, but it helps you to understand what it is. तो ये जैसे आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये these are the 3 mirrors. ठीक है. 1, 2 and 3. और ये तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन है. और इसके अंदर आप देख रहे हो ये 3 मिरर्स ज्वाइन के बाद एक ट्रायंगल ट्यूब बनी हुई है. ठीक है. अब इस ट्यूब के अंदर आप मल्टीपल मार्बल्स, मल्टीपल कलर्स के छोटे छोटे बीड्स आप इसके अंदर डालोगे और जब आप इसको ऊपर से कवर करके उस पेपर के ऊपर होल बना के इसके अंदर देखोगे तो आपको मल्टीपल डिजाइन्स और मल्टीपल पैटर्न नजर आएंगे. ठीक है. सो वो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बहुत सारे जो डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, डिजाइनर्स जो वॉलपेपर बनाते हैं या कपड़ों के ऊपर डिजाइनिंग करते हैं, तो वहां से ये आइडिया रिसीव करते हैं बहुत सारे डिजाइनर्स. ठीक है. अगेन मैं आपको समझाती हूँ. एक आप 3 मिरर्स को ज्वाइन करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे और उन ट्राइंगल के ऊपर वाले पोर्शन को कवर करोगे विद द हेल्प ऑफ अ पेपर, और उस पेपर के अंदर एक छोटा सा होल करोगे और उस ट्यूब के अंदर आप मल्टीपल बीड्स वगैरह डाल दोगे. उन बीड्स को जब आप हिलाओगे और उनकी रिफ्लेक्शन उन मिरर्स के अंदर आप इस होल के अंदर से देखोगे तो आपको मल्टीपल मिरर्स की रिफ्लेक्शन नजर आएंगी. ठीक है. उन बीड्स की आपको मल्टीपल पैटर्न्स नजर आएंगे. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. सो kaleidoscope, I hope it is clear to all of you. So this is all for today, students. We will continue with this chapter in our next video, and I will give you a worksheet along with this video, and I hope you will all send your worksheets on time to me. And if you found any problem related to these topics, then you can contact me on my WhatsApp number. And thank you, students. Have a nice day.